आज सन 2023 10 नवंबर धनतेरस जयंती धनतेरस। हम हर ओर चारों ओर जो भी देखते हैं वह सब प्रकृति है। हर ओर जो हमें दिखाई देता है वह सब प्रकृति है। लेकिन इस बात के साथ लेकिन जुड़ा हुआ है। ये लेकिन क्या है? हर ओर प्रकृति ही प्रकृति है, कुदरत है, लेकिन इस बीच में कुछ है। उसे हम बनावटी कह सकते हैं, उसे हम कृत्रिम कह सकते हैं। दुनिया में, ब्रह्मांड में जो समस्या है वह समस्या क्या है? वह समस्या यही है, जो बनावटें हैं, जो कृत्रिमताएं हैं, वही समस्या है। और बनावटों एवं कृत्रिमताओं को लेकर कौन चल रहा है? सिर्फ मनुष्य। हमारे मार्गदर्शक कहते हैं कि हमारे अंदर, प्रकृति के अंदर, ब्रह्मांड में स्वतः है, जैविक है, निरंतर है। एक वह दशा है जो स्वयंभू की दशा है। और हमको मैसेज मिलते हैं कि प्रकृति स्वयं एक हॉस्पिटल है, प्रकृति स्वयं एक अस्पताल है। धनतेरस के उपलक्ष्य में आप सबको शुभकामनाएं। लेकिन इस बीच हमको समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में धन क्या है। हम आपको ले चलते हैं एक पौराणिक प्रसंग में। पौराणिक प्रसंग ये है कि नारद जी देखते हैं धरती पर हर ओर लक्ष्मी की पूजा हो रही है। और नारद जी लक्ष्मी के पास पहुंचते हैं, पूछते हैं धरतीवासी लक्ष्मी की पूजा किसी न किसी रूप में करते हैं। धन के रूप में, संपन्नता के रूप में। सब धनिक होना चाहते हैं, सब अमीर होना चाहते हैं, अपने घर पर संपत्ति को लाना चाहते हैं। बर्तन लाना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में धन क्या है? ये जो प्रसंग है किस पुराण में है? 18 पुराण है, अभी भूल रहा हूं, शायद गरुड़ पुराण में है।
अभी संशय है थोड़ा, लेकिन प्रसंग आपको हम सुना रहे हैं। लक्ष्मी कहती हैं, वास्तविक धन, पहला धन मनुष्य का है स्वास्थ्य है, दूसरा धन है ज्ञान, तीसरा धन है यश। आज हम आपसे कुछ चर्चा करने के उद्देश्य से यहाँ बैठे हैं। मालिक की कृपा रही तो हर पॉइंट पर बोलने की कोशिश करूँगा, मालिक की मर्जी। तो लक्ष्मी कहती हैं स्वास्थ्य, ज्ञान और यश। इस पर भी काफी बोला जा सकता है। तो दिल से बोलने का मतलब क्या है और बुद्धि से बोलने का मतलब क्या है, शायद आप महसूस कर सकते हैं। और आज हम आयुर्वेद के विभिन्न पहलुओं पर भी चिंतन में हैं, मनन में हैं। धन वन त्रि, धन वन त्रि। धन क्या है, अभी हम आपसे बोल चुके हैं। स्वास्थ्य, ज्ञान या हुनर और यश, ये तीन चीजें हैं। स्वास्थ्य, ज्ञान और यश। आज जो हमारे मन में, हमारे दिल में जो पैदा हो रहा है, इस पर पूरी पुस्तक तैयार हो सकती है। और इस पर अभी देखो हम कितना बोल पाते हैं, मालिक की मर्जी। अभिव्यक्ति की भी परिस्थितियां होती हैं, स्थितियां होती हैं। जीवन में भौतिक अभौतिक अनेक काम होते हैं जिनसे संतुलन भी बनाना पड़ता है। तो जो धन है, स्वास्थ्य है, ज्ञान और यश, उससे पहले हम अब आपसे कह चुके धन वन त्रि। वन को आप समझ रहे हो, जंगल है, उसको हम प्रकृति से भी जोड़ सकते हैं। हमारे एक गुरु जी कहते हैं आयुर्वेद है प्रकृति का विज्ञान। प्रकृति में भी स्वतः है, निरंतर है, स्वयंभू दशा है, वो स्वयं एक अस्पताल है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम उसकी शरण में कितना हैं। समस्या ये है कि हम बनावटों में जीते हैं। बहुत सी बातें हैं जो हम बोल रहे हैं, इस पर एक एक चैप्टर लिखा जा सकता है। लेकिन जल्दी जल्दी हमको अपनी बात का निचोड़ कहना है। फिर एक है त्रि, धन वन त्रि। त्रि क्या है? तेहरान, तेहरान का इतिहास पढ़िए, टेहरी का इतिहास पढ़िए। वो त्रिशक्ति से जुड़ा है, आदि सनातन इतिहास रखता है। हमारे त्रिदेव हैं, हमारे तीन गुण हैं, तम सत रज। और हमारे तीन स्तर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। हर स्तर पर
स्वास्थ्य क्या है, ज्ञान क्या है, यश क्या है, यानी कि धन क्या है। धन के तीन रूप बताए हैं हमने, स्वास्थ्य, ज्ञान और यश। हमारे जगत के प्रकृति के तीन स्तर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। अब स्थूल क्या है? जो हमारा ये शरीर है, हाड़ मास शरीर है, जो हार्डवेयर समझ लो। तो स्थूल नजर में भी स्वास्थ्य है, स्थूल नजर में भी ज्ञान है और स्थूल नजर में भी यश है। इसके बाद है सूक्ष्म जगत। जो दिखता नहीं है, केवल हम उसको महसूस कर सकते हैं। उस स्तर पर भी स्वास्थ्य है, ज्ञान है और यश है। और जब हम आगे तीसरा जो है स्तर, कारण, स्थूल, सूक्ष्म, कारण स्तर पर पहुंचते हैं, तो वहां की यात्रा के लिए भी स्वास्थ्य है, ज्ञान है और यश है। हम तो आपसे कहेंगे, एक हमारी पुस्तक है, शब्द आई है, उसमें 30 चैप्टर हैं। उसमें भी हमने लिखा है कि हर शब्द की भी 3 कंडीशन हैं। हर शब्द अनंत यात्रा की कंडीशन रखता है। तो सहयोगियों, धन, वन, त्रि। धन आप समझ गए। अब वन पर आते हैं। प्रकृति, आयुर्वेद प्रकृति का विज्ञान है। गीता में अर्जुन पूछते हैं, कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति अभियान ही कर्म है, कर्तव्य है। एक दिन हम डॉक्टर मेहदी हसन के पास बैठे थे, सत्संग चल रहा था, तो वो भी बोले, जिंदगी स्वयं एक इबादत है। जिंदगी के सूक्ष्म कंडीशन पर जाइए। जिंदगी स्वयं एक प्रकृति का हिस्सा है। और कहने के लिए हम कह रहे हैं आपसे, जिंदगी प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति से आगे भी काफी कुछ है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, सूक्ष्म रूप हैं उसके। और आइंस्टीन तो कहते हैं कि हमें तो ईंट पत्थर में तक रोशनी दिखाई देती है। पदार्थ का जो भौतिक रूप है, हमारा जो भौतिक रूप है, हाड़ मांस हड्डी, सिर्फ यही सत्य नहीं है। इसकी सूक्ष्म कंडीशन भी है, इसकी कारण कंडीशन भी है, आत्मिक कंडीशन भी है, ऊर्जा की भी कंडीशन है। एक पदार्थ कैसे ऊर्जा की कंडीशन में पहुंचता है, उसकी ऊर्जा की कंडीशन क्या होती है। उसी तरह जो प्रकृति है, जो हमें जगत में दिखाई दे रही है, उसकी भी 3 कंडीशन है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। साइंस भी यही कहता है। अब साइंस तो यहां पर पहुंच गया है कि हर ओर प्रकाश ही प्रकाश, ये जगत ब्रह्मांड प्रकाश में ही लीन है। हर वस्तु की सूक्ष्म से सूक्ष्म कंडीशन प्रकाश है, ऊर्जा है।
जो भी घटनाएं हमें दिख रही हैं, जो हरकतें हमको दिख रही हैं, जो जरूरतें हमको दिख रही हैं, वो सब ऊर्जा की ही कंडीशन हैं। इस पर भी हमने एक पुस्तक लिखी है, ऊर्जा प्लस। उसमें अभी 20 चैप्टर हैं, तो उसमें भी हमने सिद्ध करने की कोशिश की है। तो जो वन है, प्रकृति है। अब हम वैदिक काल में जाते हैं, बौद्ध काल में जाते हैं, जैन काल में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि मनुष्य जीवन को 4 भागों में बांटा गया था। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम। सनातन जो धर्म है, जो अध्यात्म है, वो सुप्रीम साइंस है। साइंस से भी ऊपर सुप्रीम साइंस। मानव जीवन को 4 भागों में बांटा गया था। ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम। हम आपसे कहना चाहेंगे, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और जो सन्यास आश्रम है, वो अरण्य संस्कृति है। वो वन के काफी करीब होती है, जो जंगल के करीब होती है। केवल गृहस्थ आश्रम ही ऐसा है जो मकान के अंदर है, बिल्डिंगों के अंदर है, जो कृत्रिमताओं के अंदर है, बनावटों के अंदर है। लेकिन इन 200 वर्षों में बनावटें महत्वपूर्ण हो गईं, कृत्रिमताएं महत्वपूर्ण हो गईं, अरण्य संस्कृति से हम दूर हो गए, प्रकृति अभियान से हम दूर हो गए, और हम तो कहेंगे कि हम सनातनी अपने को मानते हुए भी सनातनी संस्कृति से दूर हो गए। चाहे एक साधारण व्यक्ति होता था, चाहे राजा का पुत्र होता था, कम से कम 12 साल उसको जंगल में बिताने पड़ते थे। और प्रकृति पर भी काफी कुछ कहा जा सकता है। और प्रकृति है तभी हम हैं। प्रकृति खत्म तो हम भी खत्म। हम सूक्ष्म रूप में तो हो सकता है रहें, लेकिन हमारा जो ये शरीर है, ये प्रकृति के बिना नहीं रह सकता। और ऐसे में ब्रह्मांड में, संसार में हर वस्तु, हर चीज प्रकृति अभियान से बंधी हुई है, प्रकृति के नियमों से बंधी हुई है। केवल मनुष्य ही ऐसा है जो प्रकृति अभियान से दूर है, जो बनावटों, कृत्रिमताओं में काफी लीन हो चुका है। हमारे अंदर, प्रकृति के अंदर एक अस्पताल काम कर रहा है, एक हॉस्पिटल काम कर रहा है,
लेकिन हम उसका एहसास नहीं कर सकते। और हम भागवत कथाओं में भी जानते हैं, सुनते हैं, ज्ञान में होने के लिए, ज्ञान में जाने के लिए हमें अंतर्मुखी होना जरूरी है, हमें हृदय में जाना जरूरी है, हमें अपना अंतर्दीप जलाना जरूरी है। हमारे अंदर, प्रकृति के अंदर भी एक दशा है जिसे हम वेद कह सकते हैं, जिसे हम आयुर्वेद कह सकते हैं, जिसे हम ऋग्वेद कह सकते हैं, जिसे हम अथर्ववेद कह सकते हैं। और ज्योतिष, वेद का एक अंग है ज्योतिष, ज्योति प्लस ईश, ज्योति का संकेत। ये सारी प्रकृति 5 तत्वों से बनी है। 5 तत्वों में एक तत्व है आकाश तत्व। साइंस में भी आकाश का काफी बड़ा महत्व है। तत्वों को रसायन विज्ञान ने अनेक भागों में बांट दिया है, और जो तत्वों की संरचना है उसके अंदर न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उसके बीच में भी आकाश उपस्थित है। और आकाश भी जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हमारे अंदर भी आकाश तत्व मौजूद है, और उस आकाश तत्व में सारी प्रकृति, सारा ब्रह्मांड, सारी दिव्य शक्तियां हमारे स्वागत के लिए खड़ी हुई हैं। दोनों हाथ आगे किए हुए। लेकिन अफसोस ये है कि हम उसको अवसर नहीं देते हैं। हम अवसर देते हैं कृत्रिमताओं को, बनावटों को, और अनंत यात्रा में हर पड़ाव, अनंत पड़ाव हैं, लेकिन कोई पड़ाव पूर्ण नहीं है, कोई पड़ाव विकसित नहीं है, विकासशील है, निरंतर है। और वेद, आयुर्वेद, हमने कहा था हमारे अंदर भी, प्रकृति के अंदर भी एक कंडीशन है, लेकिन हम उससे काफी करीब होकर भी दूर हैं। और स्वास्थ्य भी वास्तव में क्या है? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तीनों स्तर पर स्वास्थ्य अलग अलग है। और हमारे गुरुजी तो ये कहते हैं स्वस्थ, स्व में स्थित होना ही स्वास्थ्य है। ये शरीर कब तक स्वस्थ रहेगा? ये शरीर कब तक जवान रहेगा? इसीलिए कहा है 3 हमारे धन है, स्वास्थ्य, ज्ञान और यश। अभी इस पे काफी कुछ बोल सकते हैं। जो पूरी किताबों का मैटर है वो एक घंटे में, आध घंटे में कैसे बोला जा सकता है। अनेक जो हमने अभी पॉइंट बोले हैं, शब्द बोले हैं, सेंटेंस बोले हैं, इस पर काफी विस्तार हो सकता है, और विस्तार है। तो स्व में स्थित होना ही स्वास्थ्य है। परेशानियां सबको होती हैं, चाहे अवतार हो, चाहे पैगंबर हो, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको परेशानियां होती हैं। स्वास्थ्य क्या है? स्व में स्थित होना स्वास्थ्य है। और ये शरीर है, शरीर कब तक स्वस्थ रहेगा? ये शरीर कब तक जवान रहेगा? अब तो
अध्यात्म पहले से कहता आया है, आयुर्वेद पहले से कहता आया है, अब तो विज्ञान ये भी कह रहा है, सूक्ष्म विज्ञान कह रहा है कि हर 7 वर्ष के बाद हमारे शरीर के अणु बदल जाते हैं। आपने परमाणु पढ़ा होगा, अणु पढ़े होंगे। हमारा शरीर भी विभिन्न तत्वों से बना है। उन तत्वों को हम सूक्ष्म से सूक्ष्म पर ले जा सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतर अध्ययन कर सकते हैं। एक परमाणु, एक अणु के भी अनेक भाग हैं। और ये कहा जाता है कि हमारे शरीर के अणु हर 7 वर्ष में चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो हम कह चुके हैं कि धन क्या है? धन स्वास्थ्य है, ज्ञान है और यश है। इसको समझना भी जरूरी है। 3 कंडीशन पर, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों कंडीशन पर इसको समझा जा सकता है। स्थूल जो शरीर है, इसका स्वास्थ्य एक सीमा तक है। एक दिन ये बूढ़ा होगा, एक दिन ये पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है स्वस्थ स्व में स्थित होना। और जो पैगंबर हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, उनको भी ये शरीर, इस देह को त्यागना पड़ा है। तो स्वास्थ्य को भी आप गहराई से समझने की कोशिश करें। परेशानियां सबको आती हैं, बीमारियां सबको आती हैं, लेकिन जब हम स्वस्थ हो जाते हैं, स्व से जुड़ जाते हैं, स्वतंत्रता क्या, स्वतंत्र, स्व का तंत्र, स्व की व्यवस्था से जुड़ जाते हैं, जो नैसर्गिक, उसका खुद स्वयं एक अस्पताल है। ये जो आप पुस्तक देख रहे हो, हमारी लिखित पुस्तक है ऐतिहासिक सूक्ष्मवाद, और एक पुस्तक है बुजुर्ग। और हम अपने जीवन में अभी तक 100 पुस्तकें लिख चुके हैं, जिनमें से अभी 7 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। और एक दशा ऐसी है जिसमें वह हमारा सारथी बनने के लिए भी तैयार है। आज धनतेरस है, आयुर्वेद की बात होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए तो अनेक क्लास चाहिए, 7 क्लास कम से कम, जिसमें हम अपनी पूरी बात कह सकते हैं। ये जो बुजुर्ग, आप एक बुजुर्ग पुस्तक देख रहे हैं। हमने आपसे कहा था मानव जीवन को 4 भागों में बांटा गया है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। बुजुर्ग को हमने वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में बांटा है। और इसमें हमने अपने अनुभव लिखे हैं, इस पुस्तक में भी अपने अनुभव लिखे हैं। आपको एक अनुभव सुनाते हैं, आयुर्वेद के ही संबंध में सुनाते हैं। हम पहले बोल चुके हैं कि वेद, आयुर्वेद हमारे अंदर की, प्रकृति के अंदर की एक दशा भी है। और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब अर्जुन पूछते हैं कि कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, तो श्री कृष्ण कहते हैं प्रकृति अभियान ही कर्म है। और प्रकृति अभियान को ही उन्होंने यज्ञ कह दिया। यज्ञ भी आजकल अनेक प्रकार के होते हैं, हर स्तर पर अलग अलग है मामला। तो इन पुस्तकों में आयुर्वेद के संबंध में हमने जो अपने जीवन से उठाई घटनाएं कुछ लिखी हैं, आपके सामने एक घटना रखते हैं। 2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले की बात है। हम कुछ शरीर में परेशानियां हो गई थी और एनर्जी का एहसास कम हो रहा था, कमजोरी थी, पेट में भी परेशानी थी। हम डॉक्टर रजत के पास पहुंचे
इसमें लिखा हुआ है सर। उन्होंने चेकअप करवाया तो रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में कहा गया कि आपके पेट में इन्फेक्शन है। दवाई चलने लगी, 4-5 दिन हो गए और 21 दिन 20 दिन लगभग दवाई चलाने के लिए कहा गया। लेकिन हमने देखा कि इलाज में हमारा काफी रुपए खत्म हो रहा है। और आप जानते होंगे कि हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। ध्यान मेडिटेशन पर बैठने से पहले के साथ आंख बंद करके इस भाव में बैठे। यह कब तक चलेगा? परिवार की भी कुछ आवश्यकताएं हैं। जो इलाज में हम रुपए खत्म कर रहे हैं, ये परिवार की कुछ व्यवस्थाओं में लग सकता है। मालिक आप रास्ता दो। हमने मेडिटेशन किया, कुछ क्रियाएं की, समय गुजरा। सोने से पूर्व भी हम कुछ क्रियाएं करते हैं। बिस्तर पर पहुंच गए। अब हम स्वप्न में देखते हैं और हर स्वप्न स्वप्न नहीं होता। हमारे गुरुजी कहते हैं हर स्वप्न स्वप्न नहीं होता, वो एक सच्चाई भी होती है। तो स्वप्न में हम देखते हैं मानव के रूप में कोई प्रकाश आकृति आती है। वो हमसे कहती है कि आप त्रिफला चूर्ण और एलोवेरा का जिक्र, आप त्रिफला चूर्ण और एलोवेरा का इस्तेमाल कीजिए और आप जो मानसिक सफाई करते हैं वो आप करते रहिए। इसी तरह से एक और घटना हुई थी, तो उसमें त्रिफला चूर्ण और नागफनी की बात चली थी। यही हुआ, हमने दवाई बीच में बंद कर दी, अंग्रेजी दवाई खाना बंद कर दिया और दिनचर्या खान पान में बदलाव करते हुए 4 वक्त त्रिफला चूर्ण और एलोवेरा का इस्तेमाल करते हुए हम ठीक हो गए। अभी तक का अध्ययन आप गूगल में जाकर महर्षि इफेक्ट के बारे में पढ़ लीजिए। गौतम बुद्ध ने भी कहा है, दुनिया की किताबें रट लेने से हम ज्ञानी नहीं हो जाते, हम विद्वान नहीं हो जाते। जब तक हमारा अंतर्दीप नहीं जलेगा। वेद भी क्या है? वेद सिर्फ पुस्तकें नहीं है। वेद का मतलब होता है ज्ञान। और हमारे गुरुजी कहते हैं वेद एक दशा भी है जो हमारे अंदर जीती है, प्रकृति के अंदर जीती है। उसको हम तभी पकड़ सकते हैं जब हम आंख बंद करके बैठेंगे। और आखिर हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश भी आंख बंद करके क्यों बैठते थे? और अनेक महापुरुष आंख बंद करके क्यों बैठते थे? हम आपसे बात कब कर सकते हैं? अब आपके मोबाइल से हम अपने मोबाइल से कब बात कर सकते हैं? जब आप हमारे संपर्क में होंगे, जब आप हमारे समीप में होंगे। और अब ईश्वर, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जिसे हम खुदा कहते हैं, जिसे हम भगवान कहते हैं, उससे हम बात कब कर सकते हैं?
उन तक हमारी बात कैसे पहुंचेगी, इसको जानने की जरूरत है। हमारा जो सनातन धर्म है वो सुप्रीम साइंस है, हमारा अध्यात्म है वो सुप्रीम साइंस है। अभी हम कह रहे थे जो वेद केवल पुस्तकें नहीं है, वेद हमारे अंदर की प्रकृति के अंदर की जगत के अंदर की एक दशा है। अब जब अर्जुन पूछते हैं कि कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, तब श्री कृष्ण कहते हैं प्रकृति अभियान। उसी को हमने यज्ञ कह दिया, यज्ञ के भी अनेक कैटेगरियां बांट दी। उसी तरह से आयुर्वेद भी है। आयुर्वेद भी हमारे अंदर मौजूद है, बस वहां तक पहुंचने की जरूरत है। जगत के अंदर मौजूद है। ब्रह्मांड में कोई समस्या नहीं है। ब्रह्मांड में केवल एक ही समस्या है, वह है सिर्फ मनुष्य। अफसोस मनुष्य ही मनुष्य नहीं है। और वो अपनी आत्मा से कैसे जुड़े। हम अपने शरीर की आवश्यकताओं के लिए तो जी रहे हैं। हमारे 3 रूप हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। तो अपने स्थूल के लिए, अपने हार्डवेयर के लिए तो हम जी रहे हैं, लेकिन अपने सॉफ्टवेयर के लिए हम नहीं जी पा रहे हैं। अपनी आत्मा के लिए हम नहीं जी रहे हैं। और आप समझ लीजिए, हमारे बुद्धि तो 4 मुखी है सिर्फ, आत्मा तो अनंत मुखी है। ऊर्जा का कोई छोर नहीं है। अमोघ प्रिय आनंदम, अमोघ प्रिय दर्शनम, अमोघ प्रिय अनंतम। आप हमारे पास आइए, सहज मार्ग से जुड़िए। हमारे अंदर भगवान होने तक की भी क्षमताएं छिपी हैं। परम प्लस आत्मा बराबर परमात्मा। परम से जुड़िए, परम से जुड़िए, आत्मा के साथ जुड़िए, दिल के साथ जुड़िए। ईश्वर हमारा सारथी बनने के लिए भी तैयार है। और आज धनतेरस के उपलक्ष्य में हम कहना चाहेंगे, जानिए समझिए वास्तव में धन क्या है। एक प्रसंग के माध्यम से हम आपको बता चुके हैं। नारद जी लक्ष्मी से पूछते हैं कि धन क्या है, तो लक्ष्मी कहती हैं कि स्वास्थ्य, ज्ञान और यश। अभी ज्ञान और यश पर हम नहीं बोले हैं। यश की भी 3 कंडीशनें हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण अलग अलग। अनेक लोग कहते हैं अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, लेकिन मैं जितना अंदर जाता हूं, आत्मा के नजदीक जाता हूं, उतना हमें दुनिया से भी मतलब होने लगता है। सागर में कुंभ, कुंभ में सागर। यश क्या है, इस पर कभी हम भविष्य में बोलेंगे। लेकिन इस समय हम कहना चाहेंगे पात्रता क्या है। पात्र खरीद रहे हैं, ले जा रहे हैं, घर पर रख रहे हैं। पात्र क्या है, पात्रता क्या है। हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी सोच, हमारी नजरिया, ये सब पात्रता है, ये सब पात्र है। ये जो बुजुर्ग पुस्तक है इसमें हमने दिखाया है, बुजुर्गों की कहानियां हैं। एक दिन ये देह का देहांत हो जाता है, लेकिन कुछ चीजें हमारी होती हैं इस देह के बाद भी जिंदा रहती हैं। लोग कहते हैं कि आदमी मरता है क्या कुछ नहीं ले जाता है, लेकिन ले जाता है। मरने के बाद भी आदमी ले जाता है, अपने कर्म ले जाता है, अपना नजरिया ले जाता है, अपनी सोच ले जाता है। उसी के हिसाब से फिर अगला आधार बनता है। कहने के लिए तो बहुत बातें हैं, फिर देखते हैं। ठीक।
अब स्कूल भी जाना है। ठीक, नमस्ते।